प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ मैं आपके लिए चैनल मैसेज जो कि हम सभी की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, खास करके डीएम एंड डीएफ, साथ में जितनी भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं उनकी भी, और जो स्टार सीट हैं उनकी भी। अब आप बोलेंगे कि मैं इन सबको साथ में क्यों ले रही हूँ। आप सभी एक बात ना भूलें कि जब भी एनर्जीज में चेंज आता है या इस अर्थ पे चेंजेस आता है, तो हर वो सोल जो स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी है या स्टार सीट है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हर वो सोल इस एनर्जीज के इफ़ेक्ट्स से आती है। ना केवल ये सोल बल्कि धरती के जो भी अनअवेयर सोल हैं, भले ही वो अनअवेयर हैं लेकिन वो है तो यूनिवर्स का हिस्सा, है तो वो परमात्मा का हिस्सा। तो हर कोई इस एनर्जी के इफ़ेक्ट में आता है, लेकिन हम सब इन सब लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन एनर्जीज़ को हम ज़्यादा से समझते हैं एंड बहुत जल्दी इन सब को रिसीव करते हैं, जिसके चलते हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, या फिर हम दूसरों की जो अनअवेयर सोल हैं उनकी हम हेल्प कर सकते हैं, उनको भी इस दर्द से, इस पेन से मुक्त कर सकते हैं एंड उनको नॉलेज दे करके। तो अब मैं बात करती हूँ जो कि एनर्जी शिफ्ट हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ कि आप सभी का जो माइंड लेवल है, ठीक है, जिसकी हम मन की बात करें या मस्तिष्क की बात करें, ये हम सभी का प्रोग्रामिंग कर रहा है। प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि आपके माइंड में, आपके जहन में जितनी भी ऐसी मेमोरीज़ रही हैं जो टॉक्सिक रही हैं या अच्छी बुरी जैसी भी रही हैं, उन सब को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उन सब को बदला जा रहा है और उन सब की एक नई प्रोग्रामिंग की जा रही है। नई प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि आपके वो थॉट जो इस लाइफ में या इस इनकारनेशन में अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके वो थॉट वही चीज़ें रिसीव कर रहे हैं या वही सर्किल में अटके हुए हैं। बार बार आपकी लाइफ में जो एक पैटर्न चल रहा है, और लो वाइब्रेशन में जाना, हाई वाइब्रेशन में जाना, या फिर पर्जिंग से गुजरना, या फिर उदास हो जाना, या फिर बहुत हैप्पी फील करना, बहुत हाई फील करना। तो एक तरह से आपके माइंड में एक चीज़ जो फिक्स हो गई थी, एक एनर्जी जो आपके जहन में अटकी हुई थी, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जीवन के हर एक पहलू को देख रहे थे, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ को बारीकी से ना देख करके आप उस नज़रिए से देख रहे थे जो ऑलरेडी आपके माइंड में वो एनर्जी सेट हो रखी है। तो फाइनली आपके दिमाग से वो सारे थॉट, वो सारी मेमोरी जो आपके इस आने वाले इनकारनेशन में जो सर्व नहीं करेगी, आपका बिलीफ सिस्टम्स, आपका देखने का नज़रिया, आपका समझने का नज़रिया, ये सारे चीज़ आपके अब चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चेंज का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब उन चीज़ों को भूल जाएंगे या उन चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। चेंज का मतलब है कि वो रिप्लेस हो रहे हैं। पहले जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे थे तो उसे देखने का एक लगता था कि उसको मतलब कुछ ना कुछ टॉक्सिक सोच लेते थे उस बारे में, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा पॉजिटिविटी में। अगर आप किसी चीज़ को, किसी इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मतलब एनर्जी फील करते थे या उसकी वाइब्स अच्छी नहीं आती थी, तो आप उससे इरिटेट होते थे, भागते थे, या फिर उसको मतलब ऐसा मतलब गंदे उससे सोचते थे कि क्या यार ये लोग मेरे मेरे पीछे आ जाता है या आ जाती है, इसकी वजह से मुझे बहुत गंदा फील होता है या मुझे एनर्जी का इफेक्ट होता है। तो वो चीज़ अब रिप्लेस हो रही है। पहले आपका ये माइंडसेट था, अब ये रिप्लेस किस में हो रही है कि आप उसे बहुत काइंडनेस से देखेंगे, कि उसकी एनर्जी आप उसके देखने से ही हील कर देंगे। यानी कि उसके अंदर जो टॉक्सिक एनर्जी है जो आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप उसी के तरह सोच करके उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे थे, साथ में आप अपने अंदर भी उस एनर्जी को रिसीव कर रहे थे। बट अब आपका क्या होगा ना, कि अब आप उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि उसे पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बिकॉज आपकी माइंड में वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग हो रही है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, उस कॉस्मिक लाइट की तरफ से, कि आपका पूरा माइंड सेट, पूरा जो कि मैं क्या कहूँ, मतलब जितना भी आपका माइंड सेट की एनर्जी है वो पूरी तरह से पॉजिटिविटी में चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत क्लियरिटी से दिखाई जाएगी, हर चीज़ आपके जीवन में एक नया रूप लेगी, एक नया अध्याय लेगी। हर कोई आपके जीवन में एक नई भूमिका निभाएगा, चाहे वो आपका कार्मिक हो
चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो अनअवेयर सोल हो, चाहे वो कुछ भी हो, यानी कि इस तरह से आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग की जा रही है, जिससे कि आपके जीवन के आपके जीवन का जो पर्पस है, उसके लिए जो चीज़ अभी राइट नाउ जानना ज़रूरी थी, या जो मेजर स्पिरिचुअल नॉलेज आपको लेनी थी, वो अब यहाँ से आपकी शुरू होने वाली है। रीप्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग का मतलब है कि आप अब उन आयामों से हट जाएंगे जो आपके लिए बने ही नहीं थे, लेकिन आप माइंड के सेट में या किसी न किसी के वजह से, या फिर वो एनर्जी एक्टिवेट नहीं हुई थी सोचने समझने की, मतलब इतनी क्षमता नहीं बढ़ी थी, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में स्टक हो गए थे, किसी थॉट में, किसी एक पर्टिकुलर बिहेव में आप, मतलब बिहेव में ढल रहे थे। जैसे कि वो एक रिपीट चल रहा था आपका सर्किल, लो होना, हाई होना, रोना, फिर शांत होना, फिर हैप्पी होना, मतलब एक ऐसा आपका पर्टिकुलर सर्किल चल रहा था, जिसमें आप इसमें बार 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 इसी तरह की एनर्जी से गुजर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी पूरी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, और ये जो एनर्जी रहेगी 1 से लेके 7 के पोर्टल तक रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी चेंज होगी, और उससे पहले, क्योंकि सभी जानते हैं 7 का पोर्टल आ रहा है, और ये पोर्टल आपके लिए बहुत ही महत्व रखने वाला है। तो लेकिन उससे पहले जो ये 7 दिन हैं हमारे, उसमें आपके जीवन के उन अध्यायों को चेंज किया जा रहा है, उन टॉक्सिक माइंडसेट को आपका वॉश किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है, जहां आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं। दूसरी बात, 1 से लेकर 7 तक का ये दिन आपका उन सभी रिलेशनशिप में आपको विजय दिलाएगा जो आपसे कनेक्टेड हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी दोस्त है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका सोलमेट है, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन है, चाहे कोई भी आपके जीवन में आपकी भूमिका रखता है या आपसे कनेक्टेड रखता है, उन सब के जीवन में भी हैप्पीनेस लेके जाओगे आप खुद उनके जीवन में वो एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो वाइब्स उनको सेंड करोगे या भेजोगे कि उनके जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये आपके जीवन का सबसे बड़ा एक तरह से सोल पर्पस होगा कि आप अपने जीवन में उन लोगों के लिए एक बड़ा काम करेंगे, एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो डीएम है, डीएफ है, या स्टार सीट हैं, या स्पिरिचुअल सोल हैं, सबसे पहले वो अपने कर्तव्य को निभाने वाले हैं इस इनकारनेशन में, क्योंकि सबसे पहले आप उन्हीं लोगों से भाग रहे थे जिन्होंने आपको इस दुनिया में लेके आए, या फिर जिनके साथ में आप रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, जिनको आप कार्मिक कह रहे थे, या जिनके लिए आपके दिल में कहीं ना कहीं कुछ नफ़रत या कुछ न कुछ गलत माइंड सेट हो गया था। अब उनके जीवन में आपको रोशनी लेके आनी है। सबसे पहले आप अपने घर से, अपनी तरफ से, यानी अपने परिवार से, अपने घर से, अपने आसपास के लोगों से ये पर्पस शुरू करना है। जैसे जैसे आप अपने घर के इन चीज़ों को हील करेंगे, वैसे वैसे आप आगे की चेतनाओं के साथ में कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। अचानक ही बहुत सारी सोल्स आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, और आप उनके सबके जीवन में एक रोशनी पैदा करेंगे, एक रोशनी को जनरेट करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे कहूँ डीएम और डीएफ की बात करूँ, तो यहाँ पे डीएम एंड डीएफ बहुत ही रेयर, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे फैमिलीन जो है पूरी तरह से इस चीज़ को समझ पाएंगी कि इस जर्नी का, इस लाइफ का पर्पस क्या है, इस रिश्ते का पर्पस क्या है, ये जो मेरा पार्टनर है या मेरे जो भी ये है, इनके साथ में मेरे यहाँ आने का जीवन का परम उद्देश्य क्या है, ये आप इस 7 दिन के प्रोसेस में सीखेंगे। बिकॉज अब आपके एक वो होता है ना कि दुख के बादल हटते हैं, यानी कि जब काला बादल हटता है तो वो रोशनी, यानी सूरज के चारों तरफ जब बादल ढक लेते हैं, काले काले बादल ढक जाते हैं, तो वो क्या है ना कि वो सच्चाई समझ में नहीं आती, और वो काले बादलों में उमड़ के बहुत सारी चीज़ें आप उनको कर रहे थे, यानी कि वो एक ऐसा पर्दा आपके माइंड पे लगा हुआ था कि आपको चाहकर भी रियलिटी नहीं समझ में आ रही थी। हालांकि बहुत चीज़ों को आप फॉलो कर रहे थे, मेडिटेशंस वगैरह बहुत कुछ किया, लेकिन आपको वो सच्चाई समझ में नहीं आ रही थी। समथिंग, कुछ मिसिंग पार्ट हमेशा आपके अंदर रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो जो बादल है, सूरज के ऊपर से वो बादल हट रहा है, अब उसमें से रोशनी निकल रही है। और रोशनी क्या करती है? रोशनी आप सच को उजागर करती है। रोशनी जीवन के परम सत्य को दिखाती है कि ये नहीं, ये है। जिसे आप कभी कभी आपने देखा होगा कि जब अंधेरा होता है तो आप अपने ही घर की चीज़ों से डर जाते हैं।
लेकिन जब लाइट आती है तो लगता है अरे नहीं यार, ये चीज़ रखी हुई थी, लगता है ना। तो वही भ्रम आपके जो अब तक आपको डरा रहे थे, आपको लग रहा था कि ये डर है, ये डर है, ये फ़ियर है, वो सारे फ़ियर अब रोशनी उनको दिखने वाली है, अब उन पे रोशनी पड़ने वाली है। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये डर नहीं है, ये बल्कि मेरे ही मन के किसी अंधेरे का हिस्सा था, जिसे मैं डर बना के इस जीवन को या अपनी इस लाइफ को स्पॉइल कर रहा था या कर रही थी। इस तरह से इन चीज़ों को आप समझेंगे, साथ में आपका स्पिरिचुअल नॉलेज इतना एक्टिवेट होने वाला है। आई डोंट नो कि ये चैनलिंग किसके लिए है, किसके साथ में रजिस्टर होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ। जो मुझे मिलता है मैं वही बता सकती हूँ, वही दे सकती हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं जोड़ सकती, क्योंकि उसका कर्मा भी मुझे ही मिलना है। अगर मैं 2 शब्द भी आपसे कुछ भी बना के या ऐसे बोल दूँ तो मुझे पता है कि उसका मुझे बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा कि अगर कोई बात आपको मेरे थ्रू बुरी लग जाती है या लगती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है अब आपके सारे पहलू पे रोशनी डालेगी। और दूसरी बात, आपका पूरा माइंड वॉश हो रहा है। आप महसूस करेंगे हर एनर्जी को, हर बारीकी सी बारीकी चीज़ों से कनेक्ट हो पाएंगे आप। राह की हर छोटी से छोटी चीज़ आपको मैसेज देगी, आपको जुड़ेगी। मतलब बारीकी से बारीकी एनर्जी आपके, अगर जस्ट आपके बगल से कुछ निकल के गया ना, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि यस ये कुछ हुआ, समथिंग कुछ हुआ। लेकिन इतनी साफ आपकी आँखें, आपका माइंड एंड आपकी नॉलेज होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ अब आपके अवलोकन से गुजरेगी, आपके मंथन से गुजरेगी, आपके सेल्फ एक्सपीरियंस से गुजरेगी। और जब कुछ चीज़ें सेल्फ एक्सपीरियंस से गुजरती हैं तो वो चीज़ ना तो कभी भूली जाती हैं और ना ही वो कभी झूठ होती हैं, वो हमेशा सत्य होती हैं। चाहे वो कड़वा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन होती वो सत्य है। तो हर चीज़ आपके एक्सपीरियंस से आपके अनुभव से गुजरने वाली है। अब आप हर चीज़ से पूरी तरह से कनेक्टेड हो जाएंगे। और सबसे पहले आपका जो मेजर आपका कर्म है या पर्पस है, वो है आपकी फैमिली को हील करना। तो अब आप अपनी फैमिली को पूरी तरह से हील करने वाले हैं, अपने उन लोगों को हील करने वाले हैं जो आपसे जुड़े हैं। अब आपको ना लोगों का दर्द दिखेगा। अब तक आपको अपना दर्द दिख रहा था, आप रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, सब कुछ आपको अपना अपना दिख रहा था कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ये नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। मतलब अब तक आपको अपना रोना था, लेकिन अब आप अपने दर्द को तो भूल जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा माइंड वॉश हो रहा है। अब आपको दूसरे का दर्द समझ में आएगा, आप दूसरे के दर्द से कनेक्ट हो पाएंगे, और उससे कनेक्ट होकर आपके भीतर की जो लाइट है वो स्पार्क करेगी। और जैसे ही वो स्पार्क करेगी, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, और आप दूसरों की प्योर हार्ट की तरीके से या प्योर हार्ट की बजा या प्योर हार्ट से आप उनकी हेल्प करोगे। आई डोंट नो, मेरे शब्द इतने भारी भरकम होते हैं, आई मीन इतनी प्रेशर है मेरे पास। अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन एनर्जी का इतना बड़ा प्रेशर है कि एक साथ बोलने को होता है। मतलब बोलते जाओ, अंदर इतना प्रेशर होता है थ्रोट चक्रा पे, मुझे पता भी नहीं होता मैं क्या क्या बोल जाती हूँ। मतलब बहुत सारे शब्द तो मैं बहुत गलत बोल जाती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ ना तो एकदम से प्रेशर आता है थ्रोट चक्रा पे कि बस उड़ेल दो, जितना है उसे उड़ेलते जाओ, बोलते जाओ। तो शब्द बेचारे क्या करें, वो तो सीमित है ना, उनको जितना स्पेस मिलेगा वो उतना ही क्लियर हो पाएंगे। एनीवे, एनर्जी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है गाइस। पूरी तरह से आपका चैप्टर बदलने वाला है, बस इतना समझ लीजिए। जो भी जहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ में है, आप पूरी तरह से एनर्जी को फील करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों से अवेयर कराया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपके पास ये है कि आपका माइंड वॉश हो रहा है। आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपके लिए अब सर्व नहीं कर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कुछ भी हो। आप उससे बाहर निकलेंगे, उससे उभर जाएंगे। ठीक है, अब आप उस पैटर्न में नहीं जाएंगे जो रोना धोना एंड इन ऑल दैट। ठीक है, उस सब से आप बाहर आ जाएंगे और आप रियल लाइट के साथ कनेक्टेड होंगे। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि सोल की पूरी क्लींजिंग जो हुई है, अब उसे आप समझेंगे। और अब
क्योंकि माइंड और सोल के बीच में एक यही जंग होती है कि जब हम माइंड का सुनते हैं तो अपना इंट्यूशन फॉलो नहीं कर पाते, अपनी सोल को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब माइंड ही क्लीन हो जाएगा तो ऑफकोर्स आपको आपका सच समझ में आएगा, लाइट समझ में आएगी, आपकी सोल से आप कनेक्ट हो पाएंगे। और सोल वो एनर्जी है कि जो जन्मों जन्मों से कैरी करके आती है हर नॉलेज को, हर चीज़ को, जो आपको देती है। तो या गाइस, ये है चैनलिंग, जो एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि पूरी इस तरह से माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो रही है, प्रोग्रामिंग हो रही है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। एक्सेप्ट कीजिए इस एनर्जी को, क्लेम कीजिए एंड अपने आप को पीस में रखिए, राइट। तो इसी के साथ में